आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। भारत की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है और आगे भी पाकिस्तान के ऊपर कई सारी स्ट्राइक्स हो सकती है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की तरफ से जो वेपन सिस्टम्स यूज किए गए थे उसमें ऑफेंसिव रोल के लिए केवल 15 ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम्स का प्रयोग किया गया था और ये नंबर साफ दिखाता है कि भारत की तरफ से पाकिस्तानी एयरफोर्स को पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश नहीं की गई थी, बल्कि उनको एक मैसेज दिया गया था कि हमारी इनिशियल स्ट्राइक्स टेररिस्ट के ऊपर थी और आपको यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं होना था। दूसरे सिस्टम्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर स्काल्प से लेकर रैम्पेज जैसी मिसाइल सिस्टम्स का भी प्रयोग किया गया था और इनिशियल स्ट्राइक के दौरान क्रिस्टल मेज का भी प्रयोग किया गया था, जो स्ट्राइक के साथ साथ आपको वीडियो प्रूफ भी प्रोवाइड करता है। लेकिन जैसा भारत की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर कंप्लीट नहीं हुआ है और आगे भी भारत स्ट्राइक कर सकता है, तो नेचुरली भारत को अपने ऑप्शंस बढ़ाने पड़ेंगे और जो टैक्टिक्स भारतीय वायुसेना ऑलरेडी यूज कर चुकी है मोस्ट लाइकली उनको दोबारा यूज नहीं किया जाएगा। इसी कोशिश में भारतीय सेनाओं की तरफ से अलग अलग तरीके के नए सिस्टम्स अपने बेड़े में शामिल किए जा रहे हैं और इन्हीं में से एक है स्विफ्ट। आप सभी को यह फुटेज याद होगी जब भारत के अपने खुद के स्टेल्थ यूसीएवी ने पहली उड़ान भरी थी और इस फ्लाइट डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान हमें से ज्यादातर लोग यही मानकर चल रहे थे कि ये एक स्केल डाउन वर्जन है घातक यूसीएवी का जो एक्चुअल यूसीएवी होगा। और इस स्केल डाउन वर्जन के साथ में भारत की तरफ से कोशिश की जा रही है कि सभी कंट्रोल लॉस को वेरीफाई कर लिया जाए ताकि एक्चुअल सिस्टम जब भारत बनाए तो वहां पर कंट्रोल लॉस को लेकर बहुत ज्यादा एफर्ट डालने की आवश्यकता ना पड़े। काफी हद तक ये अजम्पशन सच भी था और एक्चुअल घातक यूसीएवी में ड्राई कावेरी इंजन के साथ में आपको लगभग मिराज 2000 या LCA Mark 1A जितना पेलोड मिलेगा जो इसको एक अच्छा खासा टैक्टिकल बॉम्बर बना देगा। लेकिन एरो इंडिया के दौरान हम सभी को बताया गया था कि ये जो स्केल डाउन वर्जन बनाया गया था उसको भी भारतीय सेनाएं यूज करने का सोच रही हैं और इनिशियल प्लान था कि इसको एक सर्वेलेंस यूएवी के तौर पर यूज किया जाएगा जो स्टेल्दी होने के चलते काफी आसानी से एनिमी के एयर स्पेस में घुस पाएगा और वहां से सारा डेटा कलेक्ट करके या तो वापस आएगा या फिर अगर एनिमी की तरफ से इसको मारकर गिरा भी दिया जाता है तो भी आपको वहां पर बहुत ज्यादा सब्सटैंशियल लॉस नहीं होगा। लेकिन अब भारतीय सेना और डीआरडीओ की तरफ से इस कॉन्सेप्ट को फर्दर रिफाइन किया गया है और डिसाइड किया गया है कि इसके ऊपर एक इंटीग्रेटेड वॉरहेड डाला जाएगा जिसके चलते ये पूरा का पूरा सिस्टम एक कामाकाजी ड्रोन बन जाएगा। यानी कि ये एनिमी एयर स्पेस में जाकर न ही केवल सर्वेलेंस प्रोवाइड करेगा बल्कि टारगेट के ऊपर जाकर खुद को क्रैश करेगा और एक स्टेल्दी मिसाइल सिस्टम के तौर पर काम करेगा। ये इन्फॉर्मेशन बेसिकली कल अनंत कृष्णन ने सभी के साथ में एक्स के ऊपर शेयर की थी और ये चीज हम सभी जानते हैं कि उनके अच्छे खासे सोर्सेस हैं जो उनको काफी एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। इसको अगर आप यूजेबिलिटी एस्पेक्ट से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर एक ऐसा यूसीएवी है जो स्टेल्दी रहेगा और एनिमी रेडार इसको आसानी से पकड़ नहीं पाएगा। अब इसके ऊपर अगर एक इंटीग्रेटेड वॉरहेड लग जाता है तो ये एक स्टेल्दी मिसाइल के तौर पर काम करेगा और एनिमी के रेडार के ऊपर दिखे बगैर उनके एयर डिफेंस से लेकर लगभग हर एक हाई वैल्यू टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक बहुत अच्छा इफेक्टिव सोल्यूशन होगा। हालांकि जब ये कॉन्सेप्ट अनवील किया गया था तो इसको लेकर दो कंसर्न्स भी सामने निकल कर आई हैं। आइए एक एक करके इनको भी समझ लेते हैं। पहली कंसर्न है कि ये भारत का स्टेल्दी प्लेटफॉर्म है और अगर ये एनिमी के एयर डिफेंस के ऊपर जाकर लगता है तो इसकी डेब्री एनिमी कलेक्ट कर पाएगा और वो लोग इवेल्युएट कर पाएंगे कि भारत के स्टेल्दी मटेरियल कैसे होते हैं। देखिए, स्विफ्ट के कई वेरिएंट बनाए जा रहे हैं और कई तरीके के मटेरियल का यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है। ऐसे में ये रिस्क हमेशा रहेगा कि जो यूएवी एनिमी के एयर स्पेस में जाता है वो वहां पर गिर भी सकता है और उसके मटेरियल को एनालाइज किया जा सकता है। लेकिन अगर एनिमी उसको स्टडी करके रेप्लिकेट कर सके और रिवर्स इंजीनियर कर सके तो एनिमी के पास में वो टेक्नोलॉजी मौजूद है कि वो अपना खुद का वैसा सिस्टम बना सकता है और आमतौर पर वेपन सिस्टम्स के मेकर्स इस डेवलपमेंट कर्व के एक स्टेप आगे रहते हैं। यानी कि अगर उनकी तरफ से इस तरीके का सिस्टम यूज किया जाता है तो वो ऑलरेडी उससे एक नॉच ऊपर की टेक्नोलॉजी डेवलप कर चुके होते हैं। दूसरा एस्पेक्ट है कॉस्ट का। स्विफ्ट को अगर आप हारूट के साथ में कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक ज्यादा कॉस्टली सिस्टम है और इसी वजह से दूसरी कंसर्न है इसकी कॉस्ट को लेकर। कई लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि भारत इतने कॉस्टली यूएवी को एक कामाकाजी ड्रोन के तौर पर क्यों यूज करना चाहता है। आमतौर पर कॉन्फ्लिक्ट्स के दौरान कुछ एनिमी टारगेट्स ऐसे होते हैं जिनको न्यूट्रलाइज करने के लिए आप किसी भी तरीके की कॉस्ट को पे करने के लिए तैयार होते हैं और ऐसे टारगेट्स के लिए स्विफ्ट यूएवीज का एक कामाकाजी स्वार्म कोई बहुत ज्यादा कॉस्टली सोल्यूशन नहीं है। ओवरऑल ये एक काफी अच्छा डिसीजन है और ये केवल पाकिस्तान के लिए इफेक्टिव सोल्यूशन नहीं है बल्कि चाइना के लिए भी एक काफी इफेक्टिव सोल्यूशन है और मेरे हिसाब से HQ9 सीरीज की जो हालत हुई है उसके बाद इस तरीके के डेवलपमेंट बॉर्डर के दोनों तरफ लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करेंगे। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।